आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज की। रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया जिसने हड़कंप मचा दिया, लेकिन इस मामले में अब एक्शन भी लिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने कुल 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 5 छात्र जिन पर एक्शन लिया गया है, अंशु जोशी, अक्षर जायसवाल, ये 2 जो छात्र हैं इन्हें कल ही सस्पेंड कर दिया गया था 10 दिन के लिए, और आज फिर 3 पर कार्रवाई हुई है। विकास टंडन, गौरव चंद्र महाली और आयुष गुप्ता। रैगिंग गतिविधियों में शामिल होने का आरोप इन छात्रों पर है। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। 50 छात्रों को, जो जूनियर स्टूडेंट है, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनकी रैगिंग की गई। चलिए इस मामले को जल्दी से आपको समझा देते हैं। एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने दरअसल रैगिंग ली थी जूनियर छात्रों की, फर्स्ट ईयर के छात्रों की। ये सेकेंड ईयर के आरोपी छात्र हैं जिन्होंने रैगिंग की फर्स्ट ईयर के 50 छात्रों की। 50 जूनियर छात्रों के सिर मुड़वाए गए, उनके साथ मारपीट की गई, और यहां तक कि आरोप यह है कि सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों के फोटो भी मंगवाए। स्पेशल तेल बालों में लगाकर आना है, स्कूल ड्रेस में आपको कॉलेज आना होगा, ऐसा दबाव इन छात्रों पर बनाया गया, छात्राओं पर भी बनाया गया। एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को यह शिकायत की गई थी। मामला अब सामने आया और कॉलेज प्रबंधन ने इस शिकायत के बाद 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के। डॉक्टर राकेश गुप्ता, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। 26 अक्टूबर को ये शिकायत की गई थी, मामला अब नवंबर में सामने आया, 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया है 10 दिन के लिए। सर देखिए, ये मामला अक्टूबर द्वितीय सप्ताह का है। पीड़ित छात्र जब कॉलेज प्रशासन और एंटी रैगिंग कमेटी के पास पीड़ित होने के बाद गए तो उनकी शिकायतों का बहुत संज्ञान नहीं लिया गया। हार कर उनके जो सहपाठी दिल्ली में पढ़ रहे थे या पालक लोग थे, उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन में शिकायत की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहां पर भी बात नहीं बनी तो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया का 3 नवंबर के दिन, जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और रायपुर जिला प्रशासन और पुलिस को टैग किया गया था। उसके बाद सरकार और कॉलेज प्रशासन हरकत में आई और 2 बच्चों को उस समय सस्पेंड कर दिया गया 10 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे सस्पेंडेड थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जूनियर्स को धमका रहे थे कि असली रैगिंग 10 तारीख के बाद होगी। कार्रवाई से पीड़ित छात्र और पालक असंतुष्ट थे, वो फिर नेशनल मेडिकल कमीशन गए। आनंद फानंद में कल एंटी रैगिंग कमेटी और कॉलेज प्रशासन की दूसरी बैठक हुई। उसमें 5 छात्रों को 1 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्लास और दूसरी एजुकेशनल एक्टिविटी से। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिन 2 बच्चों को पहले सस्पेंड किया गया था, उस बच्चे का नाम, उसमें से एक बच्चे का नाम इन 5 में नहीं है। मुझे लगता है कॉलेज प्रशासन को इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि उस बच्चे का नाम किस कारण से हटा दिया गया। ये कॉलेज प्रशासन और छत्तीसगढ़ के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता की घटना को निश्चित तौर पर डॉक्टर राकेश, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जब पोस्ट किया उसके बाद ये एक्शन हुआ है। पहले जब पीड़ित छात्रों ने शिकायत की थी तो उस समय रैगिंग को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्या 5 छात्रों का ही इन्वॉल्वमेंट है? क्या वही इस रैगिंग में शामिल थे या और भी स्टूडेंट हो सकते हैं? क्योंकि 1 माह का सस्पेंशन, और क्या आगे वो कोई कदम नहीं उठाएंगे? क्या फिर परेशान नहीं किया जाएगा सीनियर छात्रों की ओर से जूनियर छात्रों को? देखिए, घटना ऐसी है कि उसमें 50 छात्रों को सिर मुंडाने के लिए कहा गया। कुछ छात्राओं को तेल विशेष प्रकार से लगा के सभी छात्रों को ड्रेस कोड में आने के लिए कहा गया। टीम ने खुद माना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में सुंदर लड़कियों के फोटो मंगाए जा रहे थे। मुझे लगता है कि मानसिक प्रताड़ना का ये एक बड़ा उदाहरण है, और जिस प्रकार की गाइडलाइन है एंटी रैगिंग कमेटी के राष्ट्रीय स्तर में, ये इसके सरासर वायलेशन का उदाहरण है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अनुशासनहीनता की शुरुआत में अनदेखी की गई, इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन और स्वास्थ्य विभाग को एक्शन मोड में आना पड़ा। और इस प्रकार की सिमिलर घटना में एम्स रायपुर के प्रशासन ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया, सभी के पेरेंट्स को बुलाया
और 6 माह के लिए बच्चों को घर ले जाने इस का आदेश मामले में दिया। 1 माह और का कैंपस, सस्पेंशन काफी है क्या सर, जल्दी से? मुझे लगता है कि यदि छात्र इसमें मान जाए तो ठीक, लेकिन मुझे ठीक। लगता है कि जिस तरीके से सस्पेंशन के बाद भी वो 2 छात्र कैंपस में घूम रहे थे और मीडिया को धमका रहे थे, मुझे लगता है अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है कार्रवाई के लिए। निश्चित और तौर पर सर, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की बिल्कुल। जानी और क्योंकि चाहिए हम मेडिकल सभी जानते हैं कि जब रैगिंग होती है तो एक जो पीड़ित छात्र होता है वो मानसिक रूप से इस तरह से टूट जाता है कि कई बार सुसाइड जैसे कदम भी उठा लिए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आईएमए अध्यक्ष रायपुर से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आपका।